ठीक है, सबके जय मसीह की। जय मसीह की। फिर से बहुत दिन बाद आने के लिए परमेश्वर अनुग्रह किया। पिछले दिनों में दंतेवाड़ा में 5 से 7 दिन का मीटिंग था, गया था। फिर उसके बाद बीजापुर, उसके बाद फिर आके हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हम लोग को रूम मिलना चाहिए, और अभी एक अच्छा रूम मिला है रहने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद। ठीक है, हम लोग आज जो है ना क्वेश्चन की ओर जाएंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, एक मान लो घर में हम लोग कुत्ता पालते हैं। कोई भी एक व्यक्ति क्या करता है, कुत्ता पालता है। और वो कुत्ता, देखिए, उस आदमी के साथ में यदि जंगल में भी जाएगा, मान लो शेर आए, भालू आए, तो क्या भाग जाता है क्या? है वो आदमी के साथ में रहकर उसका क्या करता है, सामना करता है। और जैसे कि मान लो कई लोग जो कुत्ता पाले रहते हैं, वो कुत्ता यदि आदमी संसार को छोड़कर चले जाता है, तो कई कुत्ता तो ऐसा है कि सप्ताह दिन तक खाना भी नहीं खाते। लेकिन एक जानवर होकर अपने स्वामी के लिए कितना वफादार है ना। ये जानवर होकर अपने स्वामी के लिए कितना वफादार है। तो हम लोग मनुष्य होकर कितना वफादार होना चाहिए। जो हमारा पिता परमेश्वर, उसके लिए कितना वफादार होना चाहिए। उसका आज्ञा का पालन करते हैं, उसके प्रति हम लोग वफादार हैं कि नहीं है। थोड़ा हम अपने आप को सोच के देखें। यानी एक जानवर कितना वफादार रहता है, लेकिन एक इंसान होने के बावजूद भी समझ, बुद्धि, विवेक सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना अपने प्रभु के लिए, अपने जीवन दाता के लिए हम लोग कितना गंभीर हैं, है ना। और मान लो उस जानवर को या कुत्ता को जो है ना, तू जा वहां ऐसा कर बोलने से क्या करता है कि नहीं करता है? अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करता है ना। लेकिन हम लोग उसको पूरा करने में कितना हम लोग योग्य हैं, वफादार हैं, विश्वास योग्य हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आज उस एक वचन को हम लोग देखेंगे कि हम स्वामी की इच्छा को हम पूरा करने में कैसे हैं, है ना। हम लोग थोड़ा जांचना है, खाली सीखने से नहीं होता है, लेकिन उसको जो है ना अपने जीवन में क्या करना है, अमल भी करना जरूरी है। एक वचन निकालेंगे आज के लिए, है ना। जब हम लोग उस स्वामी की इच्छा को पूरी करते हैं, तो स्वामी भी क्या करेगा, हमारी इच्छा को पूरी करेगा। अभी कई बार कई आदिवासी लोग के बीच में कुत्ता लोग को रखे रहते हैं, जाते हैं, उन लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। और जब वहां से जो है ना कई सारे पक्षी है, जानवर है, पकड़ के लाते हैं, उन लोग तो खाना नहीं खाते। लेकिन आने के बाद में क्या होता है कि इन लोग खाते ही खाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्या करते हैं, उन लोग कुत्ता लोग के बारे में सोचते हैं कि नहीं, इन लोग के कारण जो है ना हमको क्या है, आज शिकार मिला है, तो इनकी इच्छा को भी क्या करना है, पूरा करना है। तो स्वर्गीय पिता हमारे कितना हमारी इच्छा को पूरा करना चाहता है। एक वचन निकालेंगे, इफिसियों का किताब, उसका 1 का 9 और 10 पढ़ेंगे। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे अपने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। सब कुछ क्या करे, मसीह में एकत्र करे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सब कुछ, यानी कि देखिए सभी चीजों के लिए परमेश्वर की क्या है, एक योजना है। क्या है? योजना है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा का भेद को क्या करता है, प्रकट करता है। क्या करता है? अपनी इच्छा का भेद को प्रकट करते हैं कि सब बात एक साथ, सब बातें क्या है, एक साथ, स्वर्ग की हो या पृथ्वी के, वो मसीह के अधिकार के नीचे करना चाहते हैं। कहाँ करना चाहते हैं? मसीह के, इस मसीह के अधिकार के नीचे करना चाहते हैं। कब होगा, है ना?
ये समय पूरा होने से, ये कब होगा, समय पूरा होगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का इच्छा यही है कि सब कुछ एकत्र करके उसके अधीन में करना, उसके प्रभुत्व के नीचे करना, ये परमेश्वर की क्या है, इच्छा है। इच्छा है। अब सोचिए कितना बड़ा इच्छा है कि परमेश्वर चाहता है इस मसीह के जो है ना अधीन में, मतलब एक पृथ्वी हो, स्वर्ग, हर एक चीज को जो है ना एक दिन क्या करे, वो अधीन में करे। और ये देखिए, जब ये बातें पौलुस लिख रहा था तो यहाँ लिखते समय हम लोग देखते हैं वो जेल की कोठरी में था। वो कहां पर था? वो जेल की कोठरी में। यानी पौलुस को एक दर्शन मिलता है। क्या मिलता है? एक दर्शन मिलता है, एक महान दर्शन मिलता है। और जो है ना सृष्टि से पहले, मतलब इस सृष्टि से पहले और पूर्ण होने पर, पूरा होने पर, है ना। तो यहाँ पर समाप्त जो होता है वो सम्मिलित है वो बातों में कि सृष्टि से पहले क्या, और जो है ना बाद में परमेश्वर क्या चाहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सब कुछ को जो है ना इकट्ठा करके यीशु मसीह के अधीन में कर दे। एक दर्शन मिलता है उसको। क्या मिलता है? दर्शन देखता है ना। उसको हटाइए, इसको हटाइए, आवाज मत कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बंदी गिर यानी कोठरी में है वो, और कोठरी में रहने के बाद में जो है ना शारीरिक आंखों से क्या देखता है, उस कोठरी का अंदरूनी भाग को देखता है। आप सोच के देखिए, है ना, जेल के अंदर में रहना है। अभी के समान उतना सुविधा तो नहीं है पहले, अभी के समान ऐसा सुविधा पहले नहीं है। उस कोठरी में है और जेल में है, तो देखिए उस शारीरिक आंखों से क्या है ना, उस जेल के जो है ना कई सारे चीजों को क्या कर रहा है, देख रहा है ना, है ना। और लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं आत्मिक आंखों से, है ना, अपनी आत्मिक आंखों से क्या देख रहा है, एक दर्शन को देख रहा है। क्या को देख रहा है? दर्शन, है ना। आत्मिक आंखों से जो है ना एक दर्शन को देख रहा है ना। दर्शन को देखने के बाद में जो है ना, मतलब एक संपूर्ण, यानी उस दर्शन में है कि परमेश्वर के संपूर्ण इच्छा को या उसके उद्देश्य को देख सकता है कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि ऐसा करना है। संसारिक आंखों से देखता है तो वहां जेल की कोठरी का देखता है, आसपास में कई सारे कैदी लोग को देखता है, उस दर्द को देखता है, तकलीफ को देखता है, परेशानी को देखता है। लेकिन हम देखते हैं तो वो आत्मिक आंखों से देखता है तो परमेश्वर की क्या है, उस भेद और परमेश्वर की इच्छा को क्या करता है, देखता है कि एक दिन परमेश्वर जो है ना सबको एकत्र करना चाहता है। परमेश्वर की ऐसी इच्छा है, परमेश्वर का एक भेद है, उस भेद को क्या कर रहा है, वो देख रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कई बार जो है ना, मतलब कभी कभी जो है ना हमारा जीवन भी क्या है, उस जेल की कोठरी के समान रहता है। किसके समान? जेल की कोठरी के समान हम लोग बंधे हुए रहते हैं, है ना। हम बंधन में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, और उस परेशानी को क्या है, हम देखते हैं कौन से शारीरिक आंखों से। किस में देखते रहते हैं हम लोग? शारीरिक आंखों से देखते हैं कि जो है ना आप देखते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं और जो है ना, और उस भीतरी भाग की तरह जो है ना हमारे जीवन में हो जाता है। भीतरी भाग में जेल के कोठरी में रहेगा तो कितना तकलीफ होगा उस व्यक्ति को। सोचता होगा तो कैसा, मैं कहाँ फंस गया हूं, मैं कैसा बंधन में आ गया हूं, मैं अपनी इच्छा से मैं जी नहीं सकता, अपनी इच्छा से खा नहीं सकता, परेशानी है ना। पहले तो बांध के भी रखा जाता था, कई सारे ऐसा समस्या में रखा जाता था, लेकिन वो सारे चीज जो है ना क्या कर रहा है, वो देख रहा है। लेकिन यहाँ हम लोग जो है ना ऐसे हमारे जीवन में क्या है, जब बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना आत्मिक आंखों को खोलना। किसको खोलना? अपने आत्मिक आंखों को खोल कर जो है ना परमेश्वर का जो इच्छा और उसका भेद को क्या करना है, हमको देखना है। और देखने से क्या है कि ये बात पता चलेगा, अरे आत्मिक आंखों से जब देखेंगे तो हम बोलेंगे, अरे परमेश्वर ने जो है ना अपने एक लौता पुत्र को संसार में क्या कर दिया, दे दिया। क्या कर दिया? दे दिया। पिछले दिनों में क्या है कि हमारे यहाँ का एल्सा, कोई भी चीज, जैसे मैं बाहर जाता हूँ, कभी मान लो कभी कोई दे दिए, टॉवेल है, चुनरी है, जब घर में आता है तो उसी का हो जाता है। क्या हो जाता है? उसी का हो जाता है। पिछली बार मैं दंतेवाड़ा से, मेरे को बहुत, मेरा जान पहचान लोग है, कुछ ऐसा इतना बड़ा टॉवेल है, चुनरी जो भी ये दिए, तो सुबह बोलते हैं अरे ये तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, बोली लाए। बाद में स्कूल से आई, आने के बाद में देखी, और देखने के बाद में क्या की, छीन ली, पकड़ ली, और उसके बाद अभी छीने भी नहीं देती, छूने भी नहीं देती, छूने भी नहीं देती, है ना। टॉवेल को भी लाते हैं तो नया नया सब टॉवेल क्या है, उसी का ही,
है ना। तो पिछले संडे को चर्च में गई और जाने के बाद में जो है ना, मैं बोला बेटी ऐसा नहीं है, परमेश्वर क्या एक लौता पुत्र को क्या किया है, दे दिया है, तो हमको देने का दिल रखना चाहिए। कौन सा दिल रखना चाहिए, देने का। तो बाद में तुरंत उसका मम्मी और क्या बोलते हैं उसका भाई, आज जाके कौन सा वचन बोलिए, तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया एक लौता पुत्र को दे दिया। वही एल्सा बोलिए, जब जाके वचन तो बोल सकती है लेकिन तो एक चुनरी को दे नहीं सकती है। ऐसा होता है क्या बेटिया? ये तो फिर वो वचन नहीं बोलना चाहिए थे। चुपचाप हो गया क्या हो गए, चुपचाप हो गए, है ना। तो वैसे ही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया है हमारे लिए, एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस बात को क्या है, हम लोग जानना है कि यीशु मसीह को देने का मतलब हमें पापों से छुड़ाता है। क्या से छुड़ाता है? हमें पापों से छुड़ाता है। और जो है ना हमें जो है ना छुटकारा प्राप्त मिलता है। क्या मिलता है हमें? छुटकारा। पापों से भी छुड़ाता है, हमें छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है ना परमेश्वर हमें एक पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, है ना, एक लेपालक, गोद लिए हुए संतान बनाता है। क्या बनाता है? हमें गोद लिए हुए एक संतान बनाता है। जब हम आत्मिक आंखें खोलेंगे और देखेंगे तब जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसा हमसे प्रेम किया है, यीशु मसीह को दिया है। और यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्या हो गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा है। पापों से भी हमें क्या मिलता है? क्षमा भी मिलता है। हमें क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। तो ये बात को क्या है, हम आत्मिक आंखों से क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। और जानने के बाद में अरे मैं भी जो है ना, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं जब मैं भी जो है ना, जैसा मैं पाप में था, बंधन में था, तो हमारे आसपास के लोग भी क्या है, पाप के बंधन में है। वो भी इस महिमा उक्त, है ना, क्या है, उस दुर्बल और पापी अवस्था से निकल कर क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के लेपालक पुत्र बन जाएंगे। ये बात को क्या कर सकते हैं, इस भेद को हम लोग जान सकते हैं। तो जब इस भेद को जानेंगे तो कितना बड़ा ये भेद है। अभी वचन में हमने क्या पढ़ा, एक भेद है। क्या है? भेद है। भेद है कि यीशु मसीह जो मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है और पापों से, श्रापों से, बंधन से क्या करता है, मुझे छुटकारा देता है। और जब ये जानेंगे और ये भी जानेंगे कि नहीं, ये वैसे जो दुर्बल और जो है ना कई सारी चीजों में बंधे हुए हैं, वो लोग भी छुटकारा को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एक क्या, एक भेद है, सही छुटकारा होना है ना। तो इस बात को जो है ना पौलुस को कोठरी में मिलता है। कहाँ मिलता है? कोठरी में। आत्मिक आंखों के द्वारा, शारीरिक आंखों से देखेगा तो दूर दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, चिंता है, सब कुछ है। लेकिन अंदरूनी आंखों से देखने से जो है ना एक भेद प्रकट होता है, एक दर्शन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ये साधारण नहीं है। लोग उसको पाने के लिए क्या कुछ संसार में नहीं करना चाहते। तो भजन संहिता 143 का 8 पढ़ेंगे। वो परमेश्वर क्या है, एक बहुत वफादार है। और उस वफादार परमेश्वर क्या करता है, हमें छुटकारा देना चाहता है और अन्य लोग को भी छुटकारा देना चाहता है। पढ़िए। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। अपनी करुणा की बात, अपनी करुणा की बात मुझे क्या कर, शीघ्र सुना। शीघ्र क्या करना? सुना। क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा। मैंने तुझी पर भरोसा रखा। अपने करुणा की बात क्या करना, मुझे शीघ्र सुना। मतलब परमेश्वर क्या करता है, अपने करुणा, अपने दया, अपने प्रेम, अपने तरस को क्या करता है, हमारे जीवन में देता है। तरस दिखाना। तो अपने करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। और क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है। जिस मार्ग से, मतलब कई बार जो है ना हम अपने मन मर्जी से चलते हैं। क्या करते हैं हम लोग, और जो सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा और चलूंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, ऐसा कई बार हम लोग सोचते हैं और उस मार्ग में हम लोग सफल नहीं होते। इसलिए बोलता है कि परमेश्वर अपनी करुणा मुझ पर सुना और क्या लिखा है, तुझी पर भरोसा रखा। और जब परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, और आगे लिखा है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। ये जिस मार्ग में जाना चाहिए उस मार्ग के बारे में कौन बता सकता है? सही, परमेश्वर। यदि उस पर मन लगाएंगे और उस पर क्या करेंगे, हम लोग भरोसा करेंगे, तब हर, जैसे हम लोग अपने बुद्धि से
ज्ञान से या जो भी करने की कोशिश करते हैं हम लोग उसमें सफल नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, हमें छुड़ाएगा। और वो जो मार्ग बताएगा वो कौन सा मार्ग है, वफादार है। क्या है, वफादार है, तो वो सही मार्ग में क्या करेगा, हम लोग लेकर जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के जो योजना में हमें क्या होना है, शामिल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, शामिल होना परमेश्वर की पड़ेगा। योजना में शामिल होना है। और परमेश्वर की इच्छा में भी क्या होना है, हमको शामिल होना पड़ेगा और करना है हमको। उसको क्या है, करना है। अपने जीवन के लिए भी करना है, या दूसरे के लिए भी करना है, या रिश्तेदारों के लिए भी क्या है, हमको करना है। उस भेद का बात को प्रकट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब दूसरी बात की ओर हम लोग जाएंगे तो दूसरी बात यह है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में जरूरी है। क्या है, जरूरी है। परमेश्वर की परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में जरूरी है। क्योंकि वो स्वामी हमारा प्रभु है ना। कैसे जरूरी है, यदि यिर्मयाह उसका 10 का 23 पढ़ेंगे। हे यहोवा मैं जान गया हूँ हे यहोवा मैं जान गया हूं मैं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। हे यहोवा मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। नहीं है। तो बोलता है कि मैं, पहले हमने क्या पढ़ा था, 148 का 143 का 8 में, मैं अपनी कर्मों की बात मुझे सुना, अपनी करुणे के बाद मुझे सुना, क्योंकि मैंने मैं तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है मुझको बता दे। वो मुझको क्या करना, बता दे। बताना। अब ये बोल रहा है कि जिस मार्ग से मुझे जाना है परमेश्वर मुझे बता। और यहाँ पर यिर्मयाह 10 का 23 में लिखा है, क्या पढ़े थे अभी हमने, हे यहोवा हे यहोवा मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग हाँ, मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। हाँ, हमारा वश में नहीं है। नहीं है। हमारा मार्ग हमारे वश में नहीं है। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारे वश में है क्या, नहीं। जाते जाते कई जगह में हम लोग जाते हैं, हम सही सलामत अपने साइड में है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आकर कोई क्या कर देगा, ठोक सकता है। क्या कर सकता है, ठोक देगा। हमारे बस में है क्या वो, नहीं है। हम जान नहीं सकते, हम तो सही चला रहे हैं, सही है, सब कुछ सही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आके क्या करेगा, ठोक के चला जाएगा। तो हमारे बस में नहीं है। तो ये बोल रहा है कि हे वाह, मेरा मार्ग तो हमारे बस में नहीं है। मनुष्य तो चलता तो है, मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। पैर यानी डग भी जो है ना उसके अधीन में नहीं है। कई बार मैं इधर जाऊंगा बोलेगा तो बाद में अचानक क्या करेगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। पैर भी उसके अधीन में नहीं है, उसके वश में नहीं है। तो यहाँ अपनी इच्छा को छोड़ना है। क्या करना है हमको, अपनी इच्छा को छोड़ना है ना। अपनी इच्छा को छोड़ेंगे, है ना। और मनुष्य का जो इच्छा होता है ना, कितना है, असीमित है, कोई उसका सीमा नहीं है। अभी हम लोग निकलेंगे, मान के चलिए इधर से जाएंगे बोलेंगे, और रोड तक निकलने के बाद हो जाएगा, नहीं अचानक यहाँ तो मैं कुछ काम था ना, इधर का प्लान क्या हो गया, अभी चेंज हो गया। वश में नहीं बोलता है, और उसका जो है ना सीमा असीमित है मनुष्य का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे वश में नहीं है। देखिए जब हम लोग देखते हैं लूका उसका 5 का 4 में लिखा है कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ो। देखिए जब हम लोग देखते हैं रात भर जाल डालता है, और जो डालने के बाद में कुछ भी नहीं मिलता है, तो उसके बाद में जो है ना प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं पतरस को, तो गहरे में ले जाना। कहाँ ले जाना, गहरे में लेके जाना, और वहां जाल डालना। तो बोलता है कि हमने तो रात भर क्या किया, हमने जाल डाला लेकिन कुछ भी नहीं पाया, लेकिन आपके कहने पे मैं डालूंगा। मतलब ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन आप कहने के अनुसार मैं क्या करूंगा, डालूंगा। अपना इच्छा नहीं बता रहा है, उसका इच्छा ये है कि मैंने रात भर, रात को मछली ऊपर में आते मिले नहीं है, तो अभी दिन को मिलेगा भी नहीं। उसका क्या है, इच्छा है। लेकिन अभी प्रभु का इच्छा, उसका इच्छा को छोड़ रहा हूं बोलता है। क्या कर रहा है वो, है ना, मैंने रात भर जाल डाला लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपके कहने में मैं क्या करूंगा, जाल डालूंगा। और परमेश्वर की इच्छा में जब जाकर जाल डालता है, तो डालने के बाद में कितना मिलता है, 2 नाव भर जाता है। क्या भर जाता है, 2 नाव
भर जाता है ना। वो बोलता है ये हमारे बस की बात नहीं। सिर्फ तभी तो बोलता है, प्रभु के पास में आकर घुटना टेकर बोलता है मैं पापी हूँ। मैं क्या हूं? मैं पापी हूँ। मैं, मेरे को छोड़ के चले जाओ। क्या करो? उसको समझ में आ गया ये हमारी बस की बात है नहीं है। केवल किसकी बस की बात है? प्रभु की, है ना, प्रभु की बस की बात है। तब बोलता है लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा? अपनी इच्छा को हमको क्या करना है? हमको छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थियों 9:16 में लिखा है, पढ़िए थोड़ा सा। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। देखिए कई जगह में हम लोग मान के चलो हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं कि प्रभु किस लिए आए थे, परमेश्वर ने क्यों एकलौता पुत्र को दिया था, और हमारे पापों के लिए आए थे, मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन जी उठे, वही अनंत जीवन देने वाला है। यदि मान लो हम लोग किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो क्या बात नहीं है? बोल रहा है घमंड की बात। घमंड की बात नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं यदि सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा तो मुझ पर हाय। हाय। क्या है? हाय। देखिए परमेश्वर जो है ना हमें नियुक्त किया है तो क्या है ना, स्वेच्छा से, है ना, स्वेच्छा से, है ना, स्वेच्छापूर्ण हमको क्या है करना है ना, करते हैं। लेकिन देखिए हम बोलेंगे अरे वो तो सिर्फ किसका काम है? पास्टर का। ठीक है, पास्टर का काम है, तो हमारा काम क्या है? गवाही देना है कि नहीं देना? हर व्यक्ति का है। एंड हर व्यक्ति का क्या काम है? गवाही देना था। गवाही देने का काम है कि नहीं मैं पापी था या पापी थी, और जो है ना प्रभु ने मुझे क्या किया? बचाया। मैं ऐसा तकलीफ में था, ऐसा परेशानी में था, प्रभु ने मुझे छुड़ाया, और उससे बढ़कर मुझे जो है ना प्रभु मेरे को पाप से छुड़ा कर अनंत जीवन का मुझे वारिस क्या बनाया है। इस बात को क्या हर व्यक्ति को गवाही देना पड़ेगा। उस गवाही में क्या छिपा हुआ है? सुसमाचार। क्या है? सुसमाचार। गवाही में सुसमाचार, है ना। तो इसमें घमंड का बात नहीं। कौन सा बात नहीं है बता रहा है? इसमें घमंड का बात है और नहीं है। और यदि मान लो नहीं बताया तो हाय बोल रहा है। क्या है? हाय आ जाएगा। मतलब नहीं बताया तो हाय। मतलब हर कोई व्यक्ति के लिए जो है ना परमेश्वर जो है ना का एक योजना है। क्या है? योजना है। और परमेश्वर की उस योजना में हर कोई व्यक्ति जो है ना शामिल होकर उस योजना को क्या करना है? पूरा करना पड़ेगा। हम लोग तो बस कैसी हो आए, छुपके से हम बच जाए, स्वर्ग चले जाए, मेरा पति जाए मत जाए, मेरा बेटा जाए मत जाए, मेरा भाई जाए मत जाए, मेरा रिश्तेदार जाए मत जाए, पड़ोसी जाए मत जाए, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। यानी हम स्वामी की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते। क्या है? हमको करना है। हमको क्या है? करना है ना। एक जानवर कितना स्वामी का वफादार रहता है, तो हम कितना परमेश्वर के लिए क्या होना पड़ेगा? वफादार रहना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर तो हाय लिखा है। क्या लिखा है? हाय लिखा है। हम मतलब हमारे जीवन में कितना मतलब तकलीफ का बात है जो बोलेंगे, उस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यदि हम लोग गवाही नहीं देते हैं तो वो भी क्या है? हाय। जरूर हमको क्या करना है? गवाही देना है। तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है? जरूरी है, और उस जरूरी चीज को क्या करना पड़ेगा? हमको पूरा करना है ना। देखिए और तीसरी बात यदि हम लोग देखेंगे तो कैसे परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है ना। अलग अलग रीति से जो है ना परमेश्वर जो है ना उस परमेश्वर की इच्छा को क्या करता है? प्रकट करता है। परिवार के द्वारा भी करेगा, कई बार दोस्त यार के द्वारा भी करेगा, परिस्थिति के अनुसार, है ना। और लेकिन हम लोग उस इच्छा में जब चलना है तो क्या है? हमको सावधानी के साथ में वचन में बने रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सावधानी के साथ में वचन में बने रहना। रोमियो मान के चलिए, रोमियो पढ़िए मेरे साथ में 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। देखिए मैंने आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ में क्या करता है? गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं।
निश्चय दिलाता है। हम कौन है? परमेश्वर की संतान। कौन गवाही दे रहा है? आत्मा आत्मा आप ही हमारी गवाही देता है। नहीं, एक बार और पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी हाँ, आत्मा के साथ गवाही- आत्मा के साथ में। किसके साथ में? आत्मा के साथ आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ में क्या करता है? गवाही देता गवाही है देता है। कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या है हम लोग? संतान है है ना। हम ये बात हमको जानना है कि हम कौन है? परमेश्वर की संतान है। मतलब निश्चय दिलाता है। कभी कभी शक है, क्या हो जाता है? शक होता है कि नहीं होता है? है ना। जीवन में यदि सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए शक हो जाता है। नहीं तो बोल रहा है आत्मा, हाँ, आप ही हमारी आत्मा के साथ में क्या करता है? गवाही देता है। क्या करता है? जब वो गवाही देता है तो हम गवाही देना है कि नहीं देना पड़ेगा? देना है, देना तो पड़ेगा, है ना। तो निश्चय दिलाता है कि हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। पवित्र आत्मा क्या है ना, हमारे अंदर में होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? यदि मान लो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होगा तो कैसे गवाही देगा? क्या नहीं। यही तो कारण है ना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में होगा तभी क्या होगा? गवाही देगा। नहीं तो फिर क्या होगा? गवाही नहीं, बदनामी का कारण हो जाएगा। कौन सा कारण हो जाएगा? है ना। मुंह में कोई दूसरा चीज आके भरे रहेगा तो वहां पवित्र आत्मा आके रहता है क्या? नहीं, बदबू निकलेगा उसका गवाही में। क्या निकलेगा? बदबू नहीं निकलेगा, है ना। क्या क्या चीज पता नहीं मुंह में डाले रहते तो उससे बदबू निकलता है। क्या निकलता है? तो उसका गवाही क्या है? बदबू। और कोई दूसरा गवाही दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो बदबू का गवाही है उसका। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गवाही देना। आगे क्या लिखा है? और यदि संतान है तो वारिस भी है। हाँ, संतान है तो हम क्या है? वारिस भी है। वारिस मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो पवित्र आत्मा हम में क्या होना है? होना पड़ेगा। तभी जो है ना मानवीय आत्मा के साथ में जो है ना, मनुष्य का आत्मा के साथ में एक आत्मिक भाग में है आत्मा जो अंदर में उसके साथ में होकर क्या करता है? वो गवाही देता है। तब हम लोग क्या बनेंगे? गवाही दे सकते हैं। क्या बन सकते हैं हम लोग? गवाही दे सकते हैं या गवाह बन सकते हैं कि मैं परमेश्वर का क्या हूँ? संतान हूँ। क्या हूँ मैं? परमेश्वर का संतान हूँ। खुद को भी निश्चय होना पड़ेगा। और वो आत्मा आके हमें क्या है? दिलासा देता है कि तुम परमेश्वर की क्या हो? संतान। नहीं तो खाली आशीष पाने के लिए रोटी बोटी इसी कितनी तक में हम लोग सीमित हो जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के संतान बनना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूहन्ना 16:13 में क्या लिखा हुआ है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु वह जो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। कौन सा मार्ग बताएगा? सत्य का मार्ग। परंतु सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें क्या करेगा? सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग क्या करेगा? या बताएगा। परिस्थिति जो कई बार बंद रहता है ना, वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। परिस्थिति बंद रहती है, कई सारे चीज जो है ना बंद रहता है, लेकिन वो आत्मा आएगा तो क्या करेगा? उसको खोल देता है। खुल जाएगा मतलब। और परमेश्वर के जो है ना अगुवाई के अनुसार जो है ना चलने से ऐसा होता है। किसकी अगुवाई में चलना पड़ेगा? परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में क्या करेंगे? चलेंगे। तभी जो है ना वो आगे जा सकता है। और उसको प्रकाश जरूरी है। क्या है? प्रकाश जरूरी है। जब आत्मा आएगा तो उसको क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रकाश है ना। और पवित्र आत्मा का जो है ना वो हमें क्या करेगा? मार्ग बताएगा। हमारा जीवन के लिए, भविष्य के लिए, मार्ग के लिए, हर एक बातों के लिए क्या करेगा? वो मार्ग बताएगा। और हमको जो है ना उस उजियाला में लेके चलेगा। और जो है ना कई सारे परिस्थितियों को क्या करना है? सामना करने के लिए भी क्या करेगा? हमें सिखाएगा, है ना। इसलिए जो है ना हमको परमेश्वर की योजना में शामिल होना पड़ेगा। और परमेश्वर की उस इच्छा में हमको क्या होना पड़ेगा? शामिल होना है। परमेश्वर हमें बचाने के लिए अपने इकलौता पुत्र को क्या किया था? दिया था, है ना। जब हम उसके पास में जाएंगे, अपने गुनाहों को कबूल करेंगे, मानेंगे, और जो है ना तब जो है ना हमें क्या मिलेगा? पापों से क्षमा मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। और उसमें बने रहेंगे, कायम रहेंगे। तब जो है ना हम लोग उस परमेश्वर की जो योजना है कि सबको एक दिन अधीन करे, तो वहां हम लोग क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। उस बात को कभी
नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमें एक विशेष उद्देश्य के लिए क्या क्या है बुलाया है, और उस उद्देश्य को जो है ना हम अपने जीवन में पूरा करते जाना है। तो उस बात को जो है ना कभी आई हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर दूसरे भागों में भी जाना है, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु जी, आपके सारे प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी, जितने भी यहाँ आए हैं मेरे महान परमेश्वर, एक भी खाली हाथ नहीं जाना मेरे महान परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु जी आपके अनुग्रह, आपके दया, आपका प्रेम को हम मांगते हैं, और प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करने में प्रभु जी इन लोग सम्मिलित होने पाए और उस शिक्षा में चलने वाले बन जाए मेरे महान परमेश्वर। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और आपकी योजना में शामिल हो जाए ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और जिस प्रकार प्रभु जी पौलुस ने जो दर्शन देखा प्रभु जी उस आत्मिक आंखों से कि परमेश्वर की इच्छा जो सृष्टि से पहले और प्रभु जी अंत में जो एकत्रित करने का है, परमेश्वर की योजना है, उस भेद को जो प्रकट किया गया, वैसे प्रभु जी आत्मिक आंखें खुलने पाए प्रभु जी। और जिस प्रकार हम सारे आंखों से देखते हैं कि संसार में प्रभु जी कई सारे उस कोठरी के समान प्रभु जी वो जो देखते हैं तकलीफ है, परेशानी है, बंद है, लेकिन प्रभु जी आत्मिक आंखें जब खोलते हैं तो प्रभु जी उस महिमा को देखते हैं, और ये जानते हैं कि नहीं प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, और प्रभु ने जो हमारे लिए इस धरती में आया मनुष्य बनकर हमारे लिए वो पापों से छुटकारा देने के लिए और हमें अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए, इस भेद को जान पाए और उसमें बरकरार बने रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। होने दे प्रभु जी एक एक आत्मिक आंखें खुलने पाए, मजबूत हो जाए, और प्रभु जी उस अगुवाई में चलने वाले बनने पाए प्रभु जी, उस परमेश्वर का मार्ग में चलने वाले बने, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। एक एक को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु जी अपने महिमा से भर के रखना, अनुग्रहित करना, दया करना, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। आदर महिमा सब आपको मिले, यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सब हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होते रहे, आमीन। अच्छा प्रभु भोज भी है।